नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएलसीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। आज हम बात करेंगे कमाल आर खान की। फिल्मों के रिव्यू करते हैं, लगातार खिंचाई करते हुए नज़र आते हैं। एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, लगातार खिंचाई करना उनका काम है। करना भी चाहिए, ये सब अलग मुद्दे हैं, लेकिन फिल्मों से हटकर वह राजनीति में भी इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें अच्छा लगता है राजनीति में भी बोलना। भारतीय राजनीति में लगातार वह सक्रिय रूप से अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वह देते हुए नजर आते हैं। 2014 के समय उन्होंने कहा था, यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वह भारत वापस नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। यह एक जुमला साबित हुई बात। अभी भी जो भारत में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं राजनीतिक दलों की, वह लगातार उन पर अपना मत रखते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। इस वक्त वह AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं अपने वीडियोस में। लेकिन मौजूदा समय में उन्होंने फिर से एक ऐसी बात कह दी है जिस पर मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से मैं उनका विरोध करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, यदि मौजूदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वह भारत छोड़ देंगे, भारत वापस नहीं आएंगे। उनके भारत छोड़ने या वापस आने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वह अपने शब्दों से यह जताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ की सत्ता में शायद सुशासन की कमी है। वह यह जताना चाह रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कमाल आर खान जताना चाह रहे हैं। यदि सुशासन की कमी है या सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है तो आपके भारत छोड़ कर जाने से क्या बदलाव हो जाएगा? आप तो वैसे ही भारत में बहुत कम रहते हैं, विदेशी धरती पर ही ज़्यादा रहते हैं। गलत नहीं है, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, आप कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जब आप यह बयान देते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही सत्ता को पड़ता है, ना ही विपक्ष को, ना यहाँ रहने वाली जनता को। हाँ, यदि आपको उनका सुशासन कमज़ोर लग रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमियां लग रही हैं, तो आप भारत आकर उसका विरोध करें। जिस तरह यहाँ धरने किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, उनका हिस्सा बने। जैसे किसान आंदोलन चला, NRC को लेकर आंदोलन चला, मौजूदा समय में हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो आप यहाँ पर आए और आंदोलन का हिस्सा बने या आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नजर आए। तब तो हमें लगेगा कि आप भारत के लिए किसी प्रकार की भलाई चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यदि गलत हो रहा है तो आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि चुनावों के परिणाम आते हैं 10 तारीख में, यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाती है तो मैं भारत छोड़ दूंगा, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? आप तो चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आपका जो फेम है वो कम ना हो। लगातार कुछ ऐसी बातें बोलते रहें कि हम चर्चाओं में बने रहें एक सेलिब्रिटी के रूप में, वरना लोग आपको भूल जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट के बदले में आपके पुराने ट्वीट खंगाले जाने लगे और सोशल मीडिया में वायरल भी हुए कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के समय भी ऐसी ही बात कही थी, जो ये बात एक जुमला साबित हुई। यह तो मैं मीडिया के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, जो ट्वीट सामने आए हैं, हो सकता है वह फेक गढ़ दिए गए हों, क्रिएट कर दिए गए हों, ये बाद की बातें हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो आपने कहा है कि योगी आदित्यनाथ यदि जीत जाते हैं तो मैं भारत नहीं आऊंगा, यह बयान निंदनीय है। इस बयान से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि आप एक देशभक्त हैं या मानवता को बचाना चाहते हैं या संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, बल्कि ये इतना बेहुदा और बिना तर्क का बयान है जिसके कोई मायने नहीं हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बल्कि इस बयान को इसी रूप में देखा जाएगा कि आप चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यदि आप वाकई में देश का भला चाहते हैं, यहाँ के नागरिकों का भला चाहते हैं, तो आपको भारत वापस आना होगा,
शासन में जो कमियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए आंदोलनों का नेतृत्व करना होगा या आंदोलनों में शामिल होकर उन गलत कामों का विरोध करना होगा। यह सही दिशा है। केवल ट्वीट के माध्यम से यह कहना लोगों को उग्र करना है, भड़काना है या फिर चर्चाओं में बने रहना है। तो आपको शायद यह बात समझ में आ गई होगी। इस संबंध में हमारी जनता क्या सोचती है, मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक अवश्य कर दें, कार्यक्रम को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।